हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। His Divine Grace Abhay Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय हो। प्राण प्रिय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय हो। भक्ति शास्त्री में जैसा कि आप सबको पता है 4 बुक्स होती हैं और हम प्रथम मॉड्यूल श्री ईशोपनिषद को यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और आज हम श्री ईशोपनिषद का मंत्र नंबर 8 पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर मंत्र है और इसके अंदर भगवान के जो पर्सनल गुण हैं वो हम श्रवण करेंगे। बहुत ही सुंदर है। आप सब मेरे साथ साथ इन अत्यंत ही सुंदर गुणों को श्रवण करने का और समझने का प्रयास कीजिएगा। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य लीला प्रवेश हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ईशोपनिषद मंत्र नंबर 8 ये वैदिक मंत्र है। इसको पढ़ने से हृदय की शुद्धि होती है और वातावरण में मंगलदायक है। तो आप सब इसको मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही सुंदर मंत्र है। सपर्यगाश्रुकमकायमव्रणम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतोर्थान् व्यददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। इसको वैदिक ट्यून में इस तरह से पढ़ते हैं। सपर्यगात् शुक्रमकाय वर्णम् अस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतोर्थान् व्यददात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। तो इस श्लोक में हम भगवान के असंख्य गुणों को श्रवण करेंगे। जो पहले हमने भगवान की क्वालिटीज पढ़ी हैं वो सब भगवान की वो क्वालिटीज हैं जो कि
भगवान की शक्तियों के अंदर है। लेकिन ये जो है इस मंत्र में अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो भगवान की पर्सनल क्वालिटीज हैं। पर्सनल मतलब भगवान के अंदर वैसे तो असंख्य असंख्य क्वालिटीज हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर भगवान की 10 क्वालिटीज को पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर क्वालिटीज हैं जिनको श्रवण करके, अच्छा भगवान की क्वालिटीज को श्रवण करके क्या लाभ होगा? इनको श्रवण करके भगवान के प्रति हमारा प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा, क्योंकि जितना जितना हम किसी के विषय में श्रवण करते हैं और उनकी महिमा पता चलती है तो उतना उतना हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा ईश्वर स्तुति में? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कि भगवान पूर्ण है, क्योंकि वो संपूर्ण है तो उनसे जो निकलता है वो व्यवहारिक जगत, ये संपूर्ण सृष्टियां भी पूर्ण हैं। और भले उनके पास से अनेक पूर्ण इकाइयां अर्थात जीव उत्पन्न होते हैं, फिर भी पूर्णमेवावशिष्यति, वो सदैव पूर्ण ही रहते हैं। और वो भगवान कैसे हैं? जो पूर्ण है वो पूरे संसार के स्वामी हैं और उसको नियंत्रण करते हैं। वो हमने पढ़ा श्लोक नंबर 1 में। मंत्र 1 में हमने क्या पढ़ा? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगतां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। कि इस ब्रह्मांड के भीतर जो कुछ भी जड़ और चेतन है उसके द्वारा ही नियंत्रित है और भगवान उनके स्वामी हैं। और हमको अपने कर्मों के द्वारा जो कुछ प्राप्त होता है उसी पर संतुष्ट होना चाहिए और किसी भी दूसरे की वस्तु का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। और उसके बाद श्लोक नंबर 3 में हमें भगवान ये बताते हैं कि जो इस ईशावास्य सिद्धांत को स्वीकार करता है कि प्रत्येक वस्तु के स्वामी भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु को नियंत्रण करने वाले भी भगवान हैं, हमें केवल अपने ही भाग्य का स्वीकार करना चाहिए, किसी अन्य वस्तु को अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जो इन नियमों का पालन करेगा वो 100 साल के दीर्घ जीवन को जीते हुए भी कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसेगा और सदैव आनंदित रहेगा। और श्लोक नंबर 4 में, मंत्र 4 में हमने क्या पढ़ा? कि जो इस ईशावास्य सिद्धांत को, यानी भगवान स्वामी हैं और भगवान ही नियंत्रण करने वाले हैं, हमको केवल अपने भाग्य को स्वीकार करना चाहिए, कभी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जो इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेंगे वो अंध तमस्र नरक में जाएंगे। और उसके बाद हमने श्लोक मंत्र नंबर 4 में भगवान के अचिंत्य गुणों का, 4 और 5 में भगवान के अचिंत्य गुण पढ़े। क्या पढ़ा? कि भगवान एक ही स्थान पे रहते हैं और वो इतना तेजी से चलते हैं कि बाकी सब चलने वालों को पछाड़ देते हैं। और वर्षा और वायु के जो बड़े बड़े देवता हैं, जो इतने शक्तिशाली हैं, भगवान उन सब से आगे निकल जाते हैं और सबको पीछे छोड़ जाते हैं। और श्लोक नंबर 5 में, मंत्र 5 में हमने पढ़ा कि भगवान के कितने अचिंत्य गुण हैं। वो भगवान जो है वो बहुत दूर हैं पर सबके निकट हैं, प्रत्येक जीव के अंदर हैं और बाहर भी हैं। भगवान चलते भी हैं, भगवान नहीं भी चलते हैं। तो भगवान और भगवान की शक्ति, भगवान में और भगवान की शक्तियों में एकत्व, उनके गुणों के विषय में पढ़ा। और 6 और 7वें श्लोक में, उन 6 और 7वें मंत्र में हमने जो भगवान हैं उनको किस तरह से देखना चाहिए, मतलब जीवों में और भगवान में किस तरह से एकत्व है, कैसे हम भगवान को देखें, कनिष्ठ अधिकारी कैसे देखते हैं, मध्यम अधिकारी और जो उत्तम अधिकारी हैं उनके भाव को पढ़ा। तो हमने 6 मंत्र में पढ़ा कि जो हर वस्तु को और हर जीव में भगवान को देखता है वो कभी किसी से घृणा नहीं करता, वो सबसे प्रेम करता है, कभी किसी से घृणा नहीं करता। और 7वें मंत्र में हमने पढ़ा कि भगवान के अंदर हर एक जीव को
और हर एक जीव को भगवान के अंदर जो देखता है वो कभी का शोक का मोह, उसको कभी शोक और मोह नहीं होते और वो धीर व्यक्ति होता है। और अब हम पढ़ रहे हैं मंत्र नंबर 8। मंत्र नंबर 8 में हम ये जानेंगे कि वो भगवान जो आप प्रत्येक वस्तु में देखते हो, जिसके अंदर प्रत्येक वस्तु देखते हो, जो प्रत्येक जगत के स्वामी हैं, प्रत्येक जगत को नियंत्रण करने वाले हैं, उन भगवान के पर्सनली गुण कैसे हैं। अब वो जो हमने पढ़ा था ना कि भगवान चलते हैं, नहीं भी चलते, भगवान अंदर भी हैं, वो भगवान की शक्ति के गुण थे, मतलब भगवान की शक्तियों। लेकिन भगवान जो है उनके पर्सनल में, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, उनके अंदर कैसे गुण है, वो हम पढ़ेंगे। तो ये 10 गुण है हमको याद रखना चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं। वो कोई साधारण नहीं है, उसके अंदर कितनी सारी क्वालिटीज हैं। तो कौन है? सपर्यगाच। पर्यगाच का मतलब होता है कि हमें भगवान के गुण को जानना चाहिए। जानना चाहिए तभी समझेंगे, तभी तो प्रेम करेंगे। तो कौन कौन से गुण हैं? सपर्यगा शुक्रम कायम अव्रणम। शुक्रम, सपर्यगा, पहले जानो कि वो शुक्रम है। शुक्रम का मतलब सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान का मतलब पता है? जो कुछ भी कर सकता है, जड़ को चेतन में बदल सकता है, चेतन को जड़ में बदल सकता है, जो असंभव को संभव कर सकता है, संभव को असंभव कर सकता है, वो क्या है? शुक्रम, मतलब सर्वशक्तिमान है। और असपर्यगा शुक्रम अकाय। अकाय का मतलब होता है, इसको कहते हैं काया। ये जो शरीर है ना उसको काया कहते हैं, लेकिन भगवान अकाय है। तो अकाय का मतलब क्या? भगवान का कोई आकार नहीं है, निराकार है? नहीं। अकाय का मतलब जो हमारा शरीर है वैसा शरीर नहीं है। कैसा है हमारा शरीर? हमारा शरीर जो है वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलता है। और दूसरा ये कि हमारा शरीर समाप्त होने वाला है। तीसरी जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हम अपने शरीर के जो अंगों से लिमिटेड क्या कार्य कर सकते हैं। आंखों से देखने का कार्य कर सकते हैं, हाथों से ग्रहण करने का, मुख से बोलने का। लेकिन भगवान का जो शरीर है उसके अंदर अलग सी क्वालिटीज हैं। वो कर्मों का फल नहीं है। भगवान का शरीर कभी क्षीण नहीं होता और भगवान अपने शरीर के किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। आंखों से खा सकते हैं, मुख से देख सकते हैं, हाथों से चल सकते हैं, पैरों से वो ग्रहण कर सकते हैं। तो अकाय मतलब साधारण नहीं है, उनका यूनिक शरीर है। और अकायम क्या है? शुक्रम अकाय। अव्रणम का मतलब होता है अनिंद्य। अनिंद्य मतलब जिसके किसी भी कार्य से उसकी निंदा न की जा सके। जैसे भगवान जो है वो कोई भी कार्य करेंगे ना वो पूजनीय रहेंगे। अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम रण छोड़ के भागना नहीं, वरना लोग तुम्हारी निंदा करेंगे कि क्षत्रिय हो गया, देखो भाग गया। और खुद जब युद्ध करते हैं जरासंध के साथ या मुचगंध को मारने के लिए, तो फिर क्या होते हैं? वो तो रण छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा है, फिर भी उनको तो रण छोड़ राय कहकर पूजा जाता है। उसी तरह से अगर और कोई व्यक्ति इतनी सारी स्त्रियों के साथ रास करेगा, बोलेंगे इसका ये तो कैरेक्टरलेस है। लेकिन भगवान जब करते हैं तो बड़े बड़े जो योगी जन हैं, सुखदेव गोस्वामी जैसे महात्मा जन जो है, वेद व्यास जैसे जो ऋषिगण है, वो भगवान की स्तुति करते। चैतन्य महाप्रभु जो इतने कट्टर सन्यासी हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। और दूसरा क्या है? अश्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम। अश्नाविरम, अच्छा देखो हमारे शरीर में क्या होता है, यहाँ पर शराने होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? वीन्स बोलते हैं। जब भी किसी को बुखार आता है ना, फिर इसके अंदर कैनोला लगाते हैं, इसके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो ब्लड सप्लाई करने के लिए उसके अंदर वीन्स है। लेकिन भगवान के शरीर में कोई वीन्स नहीं है। अश्नाविरम मतलब हमारा शरीर एक मशीन की तरह बना हुआ है कि भाई यहाँ पे खाना जाएगा, फिर ब्लड को सप्लाई किया जाएगा तभी चलेगा। लेकिन भगवान के शरीर में ऐसा कुछ नहीं है। उनका शरीर, मन और आत्मा जो है वो सब दिव्य है, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। अश्नाविरम शुद्धम, शुद्ध का मतलब होता है भगवान इतने पवित्र हैं,
इतने पवित्र हैं कि वो कोई भी अपवित्र कार्य कर ही नहीं सकते। हर कार्य जो है वो भगवान का शुद्ध होता है। और दूसरा, जैसे सूर्य होता है, वो अगर किसी अपापवृद्ध, मतलब अगर वो सूर्य जो है वो संसार से मल और गंदगी को उठाता भी है, उसको सुखाता भी, तो भी शुद्ध रहता है, उसके अंदर कोई भी अपवित्रता नहीं आती। तो भगवान जो है वो भी भगवत गीता में क्या कहते हैं, अपिचि सुदुराचार्य भजते मामनने, तुम पापियों में सबसे श्रेष्ठ हो तो भी आ जाओ, मेरे पास आओगे तो तुम्हें पवित्र कर दूंगा, तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। तो शुद्धम अपवित्रम, इतने पवित्र हैं कि कोई भी बड़े से बड़ा पापी भी उनके संसर्ग में आएगा तो भगवान उसको पवित्र कर देंगे। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, कवि का मतलब होता है कि बहुत ही बड़े विद्वान हैं, सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ का मतलब क्या है कि उनको सब कुछ पता है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि, जो हो गया है, जो होने वाला है, जो हो रहा है, सब जानते हैं। मनीषी का मतलब होता है दार्शनिक है, भगवान बहुत बड़े दार्शनिक है, फिलोसफर हैं। परिभू का मतलब होता है सबसे बड़े सॉरी, सबसे बड़े का क्या मतलब होता है कि बाकी सबसे छोटे होंगे। तो भगवान क्या है, वो भगवान क्या है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आर सब भृत्य, एकलो ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, वो एक भगवान है, बाकी सब उससे मांगने वाले भिखारी हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी। तो वो परिभू हैं और सबसे बड़े हैं। स्वयंभू, स्वयंभू का क्या मतलब है, स्वयंभू का मतलब होता है उन्हें कोई भी कार्य करने से के लिए बाहर की कोई शक्ति की जरूरत नहीं है। उनको आत्माराम कहते हैं। भगवान छोटे से थे, उनको बड़े बड़े राक्षसों को मारना पड़ा, अगासुर को, बकासुर को, या फिर ना पुतना को 6 दिन में भगवान ने मारा। तो उसकी शक्ति के लिए भगवान ने ये नहीं कहा था भाई सब देवता आओ, अभी तो मैं बहुत छोटा हूं ना, तो अभी तो मैं ना इनको नहीं मार सकता। भगवान तो दूध पीते पीते है ना पूतना का उद्धार कर सकते हैं। और भगवान ने इतने बड़े पहाड़ को जब उठाया था फिंगर पे, तो कैसे उठाया था, एक कमल के फूल की तरह। तो भगवान ने कोई जिम्नेजियम में जाकर कोई वेट लिफ्टिंग का काम तो नहीं किया था, है ना, कि भाई मुझे शक्ति आएगी तो मैं उठाऊंगा। तो भगवान के अंदर सर्व शक्ति है और वो आत्माराम है, उनको वो किसी पर निर्भर नहीं है। और उसके बाद क्या है, यथा तथ्यातोर्थान, यथा तथ्य यानी जो भी हमारे भाग्य हैं उसके अनुसार, अर्थान मतलब जो हमारी इच्छा है। अब 2 चीज है, एक भाग्य और दूसरा हमारी इच्छा, उसके अनुसार क्या करते हैं, व्यधदात। व्यधदात का मतलब होता है जीव को प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, शाश्वतीभ्य समाभ्य। समाभ्य का मतलब होता है कि अनादिकाल से, शाश्वतीभ्य अनादिकाल से जीवों को उनके कर्मों और उनकी इच्छाओं के द्वारा, उनकी इच्छाओं के अनुसार भगवान पुरस्कृत करते रहते हैं। भगवान ने ही सब कुछ दिया है और जो कुछ दिया है हमारी इच्छा और हमारी कर्मों की योग्यता के अनुसार दिया है। अनादिकाल से जीवों की संपूर्ण इच्छाओं को भगवान पूरा करते आ रहे हैं। तो इस बहुत ही सुंदर श्लोक को हम पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रयास करेंगे कि हृदय में भगवान के गुणों को सदैव स्मरण रखें। अनुवाद देखिए, ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए। कैसे पुरुष को, जो सबके अंदर है, सबके बाहर है, जो अंदर भी है, बाहर भी है, दूर भी है, करीब भी है, जो समस्त जीवों का पालन करता है, समस्त जीवों को स्वामी है, उसको सही सही जानना चाहिए। सप्रर्यगात, अच्छा वो कैसे हैं, तो वो कहते हैं कि वह सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अदेहधारी, अकाय, सर्वज्ञ, शुक्रम, अनिंद्य, आवरणम, श्रियाओं से वहीन, शुद्धम, अपापविदम, शुद्ध और अदूषित, आत्मनिर्भर, दार्शनिक हैं और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति करते आए हैं।
और श्रीला प्रभुपाद जी इसको बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। हम सब श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्य को बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे, ठीक है। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का वर्णन है। क्या है? भगवान का स्वरूप कैसा है? दिव्य है। हमारा शरीर कैसा है? नाशवंत है, शाश्वत नहीं है। और भगवान का दिव्य और शाश्वत स्वरूप, परमेश्वर स्वरूप विहीन यानी निराकार नहीं है। अब श्रीला प्रभुपाद जी इस बात को पहले भी बहुत दफा हम पढ़ चुके हैं कि भगवान अगर निराकार होते, भगवान अगर साकार नहीं होते, तो भगवान पूर्ण कैसे होते? प्रत्येक जगत को भगवान ने बनाया है, जब उसका आकार है तो भगवान का आकार कैसे नहीं होगा? तो पहली बात ये हमें हमेशा याद रखनी है कि भगवान निराकार नहीं है। उनका अपना ही दिव्य स्वरूप है जो इस भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं खाता। रूप है लेकिन दिव्य है, जो कि इन भौतिक जगत के किसी भी वस्तु से मेल नहीं खाता, जो हमारे शरीर है। तो मैंने आपको बताया कि देखो, भगवान के शरीर में और हमारे शरीर में बहुत सारे डिफरेंस हैं। उनमें 4 मुख्य डिफरेंस कौन से हैं? पहला, हमारा शरीर और हम अलग अलग हैं, है ना। हम आत्मा है जो शरीर के अंदर रहती है, और ये आवरण है, उस शरीर के ऊपर एक पैकिंग किया गया। पहले स्थूल शरीर, पहले जो हमारी आत्मा है ना, छोटी सी हृदय के अंदर बालग्रह शतभागस्यो शतधाकल्प, बाल के अग्रभाग के एक टिप की तरह है, जो बाल का टिप है ना उसकी तरह 10,000वां हिस्सा। और उस आत्मा के ऊपर मन और जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का एक आवरण है, और उसके बाद एक बड़ा सा आवरण है इस स्थूल शरीर का, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने। तो हमारे पास अलग अलग है, आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है और फिर स्थूल शरीर। लेकिन भगवान का एकदम दिव्य है, उनके अंदर कुछ नहीं है, वो साक्षात भगवान है। उनके पैर भी, उनका शरीर भी, उनके मुख भी, उनका प्रत्येक अंग जो है वो परमात्मा का अलग शरीर, अलग मन, अलग आत्मा ऐसे नहीं है। वो पूर्ण रूपेण आत्मा है, वो दिव्य है, इसलिए उनको बोलता है अचिंत्य बोला जाता है। तो उनके जो भगवान का जो दिव्य रूप है वो भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं खाता। इस जगत के जीवों के रूप भौतिक प्रकृति में सन्निहित हैं और वे एक भौतिक मशीन यानी यंत्र के समान कार्य करते हैं। मशीन की तरह कार्य करते हैं, यानी उनके अंदर नसें होती हैं और भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है। जैसे एक मशीन होती है ना, उसमें ये होता है यहाँ से ऑयल डालेंगे, फिर यहाँ पर जाएगा और ये होगा, उसके बाद मशीन चलेगी। तो हमारा ये शरीर रूपी मशीन है, उसको भी नसें और ये सब होती हैं उसके अंदर, जिस तरह से बनावट की गई है एक मशीन की तरह। लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में शिराओं जैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, भगवान के शरीर में ये नसें नहीं है, वो पूरे के पूरे आत्मा है जैसा। और यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि वे देहधारी हैं, जिसका अर्थ है वे अदेहधारी हैं। जैसे हमारा लिखा है ना अकायम, अकायम का मतलब होता है देह नहीं है भगवान का। तो उसका अर्थ ये हुआ कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो उनका हमारे जैसा भौतिक गुणों वाला शरीर नहीं है, ना ही वे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं। जैसे हमारा शरीर कैसा है, पूर्व कर्मों के फलों के अनुसार हमें मिलता है, लेकिन भगवान के शरीर प्रकृति के नियमों का अधीन नहीं है, पूर्व कर्म का फल नहीं है, वो भगवान अपनी इच्छा से उत्पन्न होते हैं। हम जो है अपनी इच्छाओं के कारण, अपने कार्यों के कारण पतन होता है हमारा शरीर का, कभी नरक में, कभी अलग अलग योनियों में। लेकिन भगवान जो है उनका शरीर अनादिकाल से दिव्य है। वो अपनी इच्छा से, अगर वो योनि मतलब अलग कोई अवतार भी लेते हैं, मत्स्य कच्छप वराह वामन, तो भगवान को कर्मों के अनुसार नहीं मिला है। वो भगवान अपनी इच्छा के अनुसार भक्तों पर कृपा करने के अनुसार अलग अलग स्वरूप में प्राप्त यहाँ पर भौतिक जगत में आते हैं। तो
भगवान हम जो है यहाँ पर बोलते हैं ना ही वे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं जैसे कि हम होते हैं। देहात्म बुद्धि में आत्मा स्थूल देह तथा सूक्ष्म मन से भिन्न है। आत्मा स्थूल देह और सूक्ष्म मन से अलग है और मन तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान का मन और उनमें कोई अंतर नहीं है, वे परम पूर्ण हैं और उनका मन, शरीर तथा स्वयं वे सभी एक हैं। हमारा मन अलग है, हमारा शरीर अलग है, हम आत्मा अलग हैं, लेकिन भगवान जो है वो उनके अंदर कोई भिन्नता नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं ब्रह्म संहिता 5.1 पहला जो श्लोक है ब्रह्म संहिता को, उसमें क्या बताते हैं? ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का शरीर कैसा है? पूरा का पूरा सत्य है, चित है, आनंद है। और भगवान स्वयं, भगवान का स्वरूप है, भगवान का रियलिटी है, वो सच्चिदानंद है। अब हम भगवान के अंश हैं तो हम भी भगवान की जैसी ही क्वालिटीज रखते हैं, सत्य है, चित है, आनंद है। तो भगवान में और हम में क्वालिटी सेम है, लेकिन हम क्योंकि ये शरीर का जो रैपिंग लेकर आए हैं, वो शरीर हमारी आत्मा से बिल्कुल भिन्न है। आत्मा से कैसे भिन्न है? शरीर सत्य नहीं है, मतलब उसका नाश होता है, वो असत्य है। शरीर जो है वो कॉन्शियस नहीं है, वो जड़ है, इसका मतलब है वो चित्त भी नहीं है। शरीर जो है आनंदमय नहीं है, हमेशा गलत रोगी है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कभी सोने की, कभी जागने की, कभी भूख की, कभी बीमार होता है, वो अलग है। लेकिन जब वो स्वस्थ होता है तब भी उसके अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम। तो शरीर न सत्य है, न चित्त है, न ही आनंद है। लेकिन हमारी जो आत्मा है वो भगवान के जैसे, लेकिन भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान का शरीर भी, यानी कि भगवान जो है वो पूरा का पूरा परमात्मा है, तो उनके शरीर और उसमें आत्मा में कोई अंतर नहीं है, उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ पर बताया है श्री प्रभुपाद जी कि परमेश्वर का ऐसा ही वर्णन मिलता है ब्रह्म संहिता 5.1 में। उन्हें सच्चित आनंद विग्रह कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे दिव्य अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाले शाश्वत स्वरूप हैं। भगवान दिव्य हैं, सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद। अतः उन्हें पृथक शरीर अथवा मन की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे हमें भौतिक अस्तित्व में होती है। भौतिक अस्तित्व में शरीर जब तक नहीं मिलेगा तो आत्मा कुछ नहीं कर सकेगी, लेकिन भगवान जो है वो पूर्ण रूपेण आत्मा है। वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट कथन है कि उनका दिव्य शरीर हमारे शरीर से सर्वथा भिन्न होता है। भिन्न होता है कैसे? इस प्रकार हमें उन्हें कभी कभी निराकार कहा जाता है। अलग होता है ना, तो उनको शायद निराकार कहते हैं या निर्गुण कहते हैं कि ये भौतिक गुण नहीं होते उनके अंदर। इसका अर्थ है कि उनका स्वरूप हमारे समान नहीं होता और वे ऐसे स्वरूप से विहीन हैं जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। ऐसा शरीर नहीं है जैसा हमारा है। घंटी नहीं बजाना, करो आप, कर लो, घंटी नहीं बजा, जिसकी कल्पना हम कर रहे हैं। तो ब्रह्म संहिता, टक टक नहीं करो, हाँ ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्म संहिता 5.32 में भगवान के इस दिव्य शरीर का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया, जैसे हम रोजाना सुबह दर्शन आरती के समय गाते हैं। अंगानी यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कल्यन्ति चिरां जगन्ति आनंद चिन्मया सदुज्ज्वला विग्रहस्य। तो उसमें ये कहा गया है कि भगवान अपने शरीर के किसी भी अंग से दूसरी इंद्रिय का काम कर सकते हैं। अंगानी यस्य
सकलेंद्रिय वृत्तिमानी, कोई भी काम कर सकते हैं, अपने पांव से वस्तुएं पकड़ सकते हैं और अपने हाथों से तथा पैरों से देख सकते हैं। जैसे वैदिक मंत्र में बताया जाता है अपाणिपादो जनेना गृहीतो, अपाणिपादो जनेना गृहीतो, यानी पैर नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत फास्ट चलते हैं, और उनके हाथ नहीं है लेकिन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। तो भगवान जो है वो अपने किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं, अपनी आंखों से खा सकते, इत्यादि इत्यादि। तो श्रुति मंत्र में भी ये कहा गया है कि यद्यपि भगवान के हमारे जैसे हाथ पांव नहीं होते हैं, उनके भिन्न प्रकार के हाथ पैर एवं अलग अलग इंद्रियां होती हैं, जिनसे वे हमारे द्वारा अर्पित हर वस्तु ग्रहण कर सकते हैं। जो भी हम वस्तु भगवान को देते हैं तो वो ग्रहण करते हैं और किसी की भी अपेक्षा अधिक तेज दौड़ सकते हैं। भगवान के पैर नहीं दिखते लेकिन वो बहुत तेज दौड़ते हैं। इस 8वें मंत्र में इन सारे बिंदुओं की शुक्रम यानी सर्वशक्तिमान जैसे शब्द से के उपयोग से पुष्टि हुई है। और शुक्रम का क्या मतलब होता है? सर्वशक्तिमान, मतलब वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उनको किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं, वो सर्वशक्तिमान है तो सब कुछ कर सकते हैं। जड़ को चेतन में, चेतन को जड़ में बदल सकते हैं। उसी की यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल श्रीला प्रभुपाद जी देते हैं अर्चा विग्रह की। तो वैसे तो अर्चा विग्रह कैसा है? विग्रह जो है वो मेटेरियल वस्तुओं से बना है ना। विग्रह जो है वो किससे बना है? धात से बना है या पत्थर से बना है या लकड़ी से बना है, लेकिन ये तो मटेरियल वस्तु है। लेकिन भगवान अगर चाहे तो विग्रह को भी भगवान विग्रह के अंदर भी आकर उसको अपने जैसी शक्ति प्रदान कर सकते हैं ग्रहण करने की, और वो तो भगवान विग्रह के अंदर प्रकट होते हैं और उनके द्वारा ही हमारे जो प्रेम है, स्नेह है, उसको स्वीकार करते। तो विग्रह जो है भगवान का बहुत ही कृपामयी स्वरूप है, जो केवल भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान के लिए भगवान प्रकट करते हैं। और वो विग्रह कैसे प्रकट होता है, कैसे विग्रह के अंदर भगवान आते हैं, वो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं। भगवान का पूज्य स्वरूप यानी अर्चा विग्रह भी, जिसकी स्थापना ऐसे प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा मंदिरों में की जाती है जिन्होंने 7वें मंत्र के अनुसार भगवान का साक्षात्कार किया। जैसे हमने 7वें मंत्र में पढ़ा था कि वो व्यक्ति जो प्रत्येक वस्तु के अंदर भगवान को देखते हैं, प्रत्येक वस्तु में भगवान को देखते हैं, जिन्होंने इस तरह से साक्षात्कार किया है, जब वो भगवान को प्रार्थना करते हैं किसी विग्रह के अंदर प्रवेश होने के लिए, तो भगवान उस विग्रह के अंदर आकर भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं। तो भगवान के मूल रूप से वो विग्रह अभिन्न है। जैसे भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं ना, मत्स्य, कश्यप, वराह, वामन, नरसिंह, राम इत्यादि, तो विग्रह भी भगवान का एक अवतार है। तो वो मूल रूप से अभिन्न है, मतलब वो भी साक्षात भगवान ही है। भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण अपना विस्तार असंख्य रूपों में यथा बलदेव, राम, नरसिंह, वरा आदि में कर सकते हैं। ये सारे के सारे स्वरूप एक ही भगवान है। तो ये सारे के सारे स्वरूप जो भगवान है, तो विग्रह भी ऐसा ही एक दिव्य स्वरूप है, जिसमें यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इसी तरह जो अर्चा विग्रह मंदिरों में पूजा जाता है, वह भी भगवान का विस्तारित रूप है। अर्चा विग्रह की पूजा करके मनुष्य तुरंत उन भगवान के निकट पहुंच सकता है जो अपनी सर्वव्यापक शक्ति से भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। तुरंत भगवान के साथ कनेक्शन मिलाने के लिए जो है वो अर्चा विग्रह के रूप में भगवान आते हैं। भगवान का अर्चा विग्रह आचार्यों के अनुरोध पर अवतरित होता है और वह उनकी सर्वशक्तिमत्ता के बल पर अपने मूल रूप की तरह ही कार्य करता है। तो अर्चा विग्रह भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी प्रार्थना पर अनुरोध पर अवतरित होते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने 108 मंदिर बनाए और उन सारे मंदिरों में भगवान की स्थापना करते थे। शुरू में जब श्रील प्रभुपाद जी लंदन में लंदनेश्वर भगवान की विग्रह को स्थापित कर रहे थे, तो उस समय बहुत प्रसन्नता हो रही थी श्रील प्रभुपाद जी को,
और प्रसन्नता के साथ श्रील प्रभुपाद जी जो है वो भगवान को देख रहे थे। उनको बहुत आनंद हो रहा था, रोना भी आ रहा था, बहुत रो रहे थे और प्रार्थना करते हुए कह रहे थे कि हे भगवान, आप इन विग्रह में आइए और यहाँ पर इन विग्रहों के अंदर आप आकर मेरे जो ये शिष्य हैं उनकी सेवा को स्वीकार कीजिए। और सेवा को स्वीकार करेंगे, मुझे पता है कि बहुत सारी गलतियां करेंगे ये, क्योंकि अभी नए नए भक्त बने हैं, लेकिन आप उनकी गलतियों को मत देखिएगा और इनकी सेवा जो इनकी जो भूल है उनको आप ना क्षमा कर दीजिएगा और उनकी सेवा को स्वीकार कर दीजिएगा। तो विग्रह जो है वो श्रील प्रभुपाद जी की बात क्यों मानेगी? उनको ये बोलना चाहिए ना, यदि तुम्हारे शिष्यों में अभी योग्यता नहीं है तो इनको आप विग्रह स्थापित मत करके दो। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को क्योंकि भगवान ने अपॉइंट किया है कि आपको ये सेवा करनी है, तो श्रील प्रभुपाद जी जो प्रार्थना करेंगे वो भगवान को स्वीकार करनी पड़ेगी। क्योंकि नया नया अभी तक ये जो भक्ति का कृष्ण कॉन्शियसनेस स्टार्ट हो रहा था, तो स्टार्ट में बहुत सारी, क्योंकि और वो सब फॉरेन कंट्रीज में रहने वाले थे, तो उनसे कुछ गलतियां भी होने वाली थी। तो श्रील प्रभुपाद जी कृपा करने के लिए अनुरोध कर, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे थे अगर आप चाहते हो कि यहीं पर खाली मैं तो इंस्ट्रक्शन देता रहूं तो बाकी आपका प्रचार कार्य कैसे होगा। और भगवान कहते हैं जो मेरे भक्तों को मेरा ज्ञान बताता है उससे ज्यादा प्रिय तो मेरा कोई नहीं। तो श्रील प्रभुपाद जी तो ये कार्य कर रहे थे, तो क्योंकि वो भगवान के प्रिय हैं तो भगवान को उनकी बात माननी पड़ेगी। तो इस तरह से भगवान के प्रत्येक विग्रह जो है वो आचार्य जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं वो उन शुद्ध भक्तों के द्वारा स्थापित किए हुए हैं, इसलिए भगवान उनके अंदर आकर अपने भक्तों की पूजा को स्वीकार करते हैं। लेकिन आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जिन मूर्ख लोगों को श्री ईशोपनिषद का या किसी भी अन्य श्रुति मंत्र का ज्ञान नहीं है, वे शुद्ध भक्तों द्वारा पूजित अर्चा विग्रह को भौतिक तत्वों से निर्मित मानते हैं। जिनको ज्ञान नहीं है वो नहीं मानते हैं, वो क्या सोचते हैं ये कोई विग्रह भगवान थोड़े है, ये तो हम खुद बनाते हैं, ये तो अपने शरीर से मक्खी नहीं हटा सकती है, भगवान कैसे हो सकती है। तो भगवान जो है वो विग्रह रूप में किस उद्देश्य से आए हैं? वो सेवा स्वीकार करने के लिए आए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए नहीं आए हैं। शक्ति दिखाने के लिए तो उसी विग्रह क्या खंबे से नरसिम्हा के रूप में भी वो आकर प्रकट हो सकते हैं। तो यहाँ पर कि भक्त मुझसे प्रेम करे और प्रेम का आदान प्रदान करे, यही उद्देश्य से आए। लेकिन वो मूर्ख क्या बोलते हैं ये भगवान थोड़ी हो सकते हैं। यह स्वरूप मूर्ख लोगों या कनिष्ठ अधिकारियों को उनकी अपूर्ण दृष्टि से भौतिक दिखता है। उनकी पूर्ण दृष्टि नहीं होती तो वो भौतिक दिखता है। ऐसे लोग यह नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान का मतलब क्या है? वह तथा सर्वज्ञ होने के कारण इच्छा अनुसार जड़ को चेतन और चेतन को जड़ में बदल सकते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या विग्रह के अंदर आना उनके लिए पॉसिबल नहीं है? भगवान को यदि कोई प्रेम से विग्रह के अंदर पूजा प्रदान करता है तो भगवान स्वीकार नहीं कर सकते, मतलब इनके अंदर सर्वशक्तिमत्ता तो नहीं हुई। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 11 एंड 12 को उदाहरण देते हुए कहते हैं, जिसमें भगवान क्या कहते हैं कि नाम अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मेरा परम भाव है वो उसको नहीं जानते। कौन? मां मूढ़ा। मूढ़ा कहते हैं, श्री प्रभुपाद जी श्लोक में बोलते हैं कि मूढ़ा का मतलब होता है गधा। वो लोग नहीं समझते हैं। और जब मैं मनुष्य देह स्वीकार करके भौतिक जगत में आता हूँ तो वो मेरा उपहास करते हैं। अब वो उन्होंने उपहास किया तो उनको क्या प्राप्त होगा? कुछ नहीं प्राप्त होगा। मोग आशा मोग कर्माणु मोग ज्ञान विचेतसा। जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वो सारा नष्ट हो जाएगा। जो कर्म करेंगे उनका कोई फल नहीं मिलेगा। उनकी जो इच्छाएं हैं वो कभी पूर्ण नहीं होंगी, जो भगवान को स्वीकार नहीं करते। तो श्रील प्रभुपाद जी इसी भाव को यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता 9.11 एंड 12 भगवान उन अल्पज्ञ व्यक्तियों की अधोगति पर खेद प्रकट करते हैं। खेद करते हैं भगवान कि इतना मनुष्य जीवन दिया और ये बेवकूफ मुझे भी नहीं पहचान रहा है। तो जो भगवान के शरीर का इसलिए उपहास करते हैं कि मनुष्य की भांति इस जगत में अवतरित होते हैं कि भगवान है तो मनुष्य जन्म कैसे ले सकता है। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को नहीं जानते। इस प्रकार मानसिक चिंतकों यानी ज्ञानियों के
के लिए भगवान कभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते। वे उनके प्रति व्यक्ति की शरणागति की गुणाविष्टता के अनुसार ही जाने जा सकते हैं। मतलब हर किसी के सामने भगवान प्रकट हो, भगवान उसके लिए बाध्य नहीं है। भगवान उसी के सामने प्रकट होते हैं जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, प्रेम रखते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 25 में भगवान कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो नाहम योगमाया समावृता मूढ़ोहम न बीजानाति मम अव्ययम अनुत्तम। मैं हर किसी के सामने प्रकट नहीं होता हूँ, अपनी योग माया द्वारा आच्छादित हो जाता हूँ, इसलिए बेवकूफ नहीं जानते कि मैं कौन। ऐसे कर सकते ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के इस 9वें अध्याय के 11 और 12 में बताया, तो भगवान जो है वो इनके सामने प्रकट नहीं होते हैं। जीवों की अधोगति का एकमात्र कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध की विस्मृति है। क्यों अधोगति होती है जीवों की? क्योंकि भगवान के इस संबंध को वो भूल गए हैं। इस मंत्र में तथा अन्य अनेक वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट किया गया है कि भगवान अनादिकाल से जीवों की सारी वस्तुएं प्रदान करते हैं। तो जो भी वस्तुएं हमें प्राप्त हैं वो कौन दे रहा है? वो भगवान के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। अब हम कहेंगे कि नहीं, हमको सारी वस्तुएं हमें अपने कर्मों के अनुसार मिल रही हैं, तो उसका उत्तर देते हुए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव जो वस्तु चाहता है भगवान उसकी योग्यता के अनुपात से उसको प्रदान करते हैं। हमारी इच्छा और योग्यता दोनों देखी जाएंगी। हमारे कर्मों के अनुसार हमारी योग्यता होगी और मन के अनुसार इच्छा होगी। उसके बाद भी भगवान जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे तब तक वो वस्तु हमें प्राप्त नहीं होगी। और बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है, मतलब अगर बहुत बड़ा कोई अदालत है उसमें यदि कोई जज बनना चाहता है, तो उसे ना केवल आवश्यक योग्यताएं अर्जित करनी होंगी, मतलब खाली उसको LLB का एग्जाम पास करके जज नहीं बनाया दी जाएगा। उसने योग्यताएं तो अर्जित करनी होंगी, अपितु उससे उस अधिकारी की सहमति भी प्राप्त करनी होगी जो न्यायालय के न्यायाधीश की पदवी प्रदान कर सकता है। मतलब एक व्यक्ति वहां पर बैठा होगा जो सैंक्शन करेगा, नाउ यू आर, अब आप इसके लिए मतलब कर सकते हो, उसको डिजर्व करते हो। उसके लिए जब तक उसको सैंक्शन वो पहला वाला व्यक्ति नहीं करेगा तो तब तक उसको वो पोस्ट नहीं मिलेगी। मतलब पद प्राप्ति के लिए मात्र योग्यताएं ही पर्याप्त नहीं होंगी, यह पद किसी श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। योग्यता होगी लेकिन फिर भी कोई श्रेष्ठ अधिकारी जब तक उसको अधिकार प्रदान नहीं करेगा तब तक उसे वो पोस्ट नहीं मिलेगी। इसी प्रकार भगवान जीवों को उनकी योग्यताओं के अनुसार भोग प्रदान करते हैं। तो हमारे जो भोग हैं, जो हमारी योग्यताएं हैं, उनके अनुसार अगर हमें जब तक भगवान नहीं सैंक्शन करेंगे तब तक नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि भगवान हमारे कर्मों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। कुछ लोग जो कर्म कांडी होते हैं उनको ये पता है कि भाई हम अच्छे कर्म करेंगे तो बस हमको उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा मिलेगा, तो भगवान उसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन फिर प्रार्थनाओं का क्या हुआ? तो जो हम प्रार्थनाएं करते हैं उन आशीर्वादों का क्या हुआ जो कि है ना, जो भक्तों की सेवा करके हमको प्राप्त होते हैं, उसके द्वारा हम अपने कर्मों में चेंजिंग कर सकते हैं, यानी भगवान की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह से भगवान जो है वो कृपा भी कर सकते हैं जिनके हम योग्य नहीं हैं, या हमने अगर कोई कर्मों के अनुसार योग्यता प्राप्त की भी है और यदि भगवान जब तक सैंक्शन नहीं करेंगे तब तक हमें फल नहीं मिलेगा। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं आगे कि उन्हें कर्म नियम के अनुसार पुरस्कृत किया जाता है, किंतु मात्र योग्यताएं ही पुरस्कार पाने के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं, भगवान की कृपा की भी आवश्यकता होती है।
केवल योग्यताओं से प्राप्त नहीं होंगी। जैसे प्रहलाद महाराज जो हैं वो भागवतम महापुराण के 7वें स्कंद के 9वें के श्लोक नंबर 19 में बताते हैं कि केवल प्रयास से, कोई भी हमारा प्रयास जो है वो तब तक सफल नहीं होता है जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है। इसी तरह देखो, माता पिता कितना चाहते हैं कि मेरे संतान का उद्धार हो, उनको कोई कष्ट ना हो, लेकिन फिर भी वो उसकी रक्षा है तो वो तो कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह से वेद, डॉक्टर चाहता है कि मैं अपनी औषधि देकर उस व्यक्ति को ठीक कर दूं, उसके रोग को खत्म कर दूं, लेकिन फिर भी वो जो वेद होता है वो कभी कभी ऐसा होता है वो अपनी दवाई से उसको ठीक नहीं कर सकता। मतलब आपके प्रयास काफी नहीं, कृपा ऊपर से होनी चाहिए। अब एक नाव है, उसका तो एक कार्य है कि भाई समुद्र में नाव है तो वो डूबने से बचाएगी उस व्यक्ति को जो उसके अंदर बैठेगा, लेकिन कभी कभी उस नाव के अंदर बैठ के भी वो नाव ही डूब जाती है। तो प्रयास के साथ साथ कृपा की आवश्यकता होती है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, सामान्यतः जीव ये नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगना चाहिए तो उनसे किस पद के लिए याचना की जाए ये नहीं जानता है। उसको पता ही नहीं कि मुझे भगवान से मांगना क्या चाहिए। 99.9% लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि भगवान से क्या मांगना चाहिए। वो जाते हैं, इच्छाएं पूरी करते हैं। तो जब जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति का पता चल जाता है तब उसे पता चल जाता है कि मांगना क्या चाहिए। जब खुद को ही नहीं जानता है कि मैं कौन हूं तो वो शरीर के लिए मांगता है। जब उसे पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, तो वो सही याचना करता है। तो वह याचना करता है कि उसे भगवान अपनी दिव्य संगति के लिए स्वीकार करे, जिससे वह उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा कर सके। जब अपने अस्तित्व को जान जाता है तो वो भगवान की एसोसिएशन प्राप्त करने के लिए कि मैं भगवान की संगति में रहकर उनकी सेवा करूंगा, इसके लिए वो कोशिश करता है या भगवान से प्रार्थना करता है। दुर्भाग्यवश सारे जीव भौतिक माया के वशीभूत होकर अनेक अन्य वस्तु मांगते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो है माया के कारण, माया का काम क्या है, उसने भुला दिया है कि हम कौन हैं, इसके लिए वो दूसरी वस्तुएं मांगते हैं। उनकी इस मनोवृत्ति का वर्णन भगवत गीता में 2.41 में बिखरी या विभक्त बुद्धि के अनुरूप किया गया। बहुशाखा अनंताश, क्योंकि उनकी इतनी बुद्धि इतनी बिखर जाती है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, वो 1 पॉइंटेड नहीं होते। व्यवसायत्मिका बुद्धि एके हक्कुरु नंदना, जब उसको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं तो वो एक ही वस्तु मांगेगा, वरना बहुशाखा अनंताश बुद्धयो अव्यवसायिना। तो आध्यात्मिक बुद्धि एक है लेकिन सांसारिक बुद्धि विविध प्रकार की है। और श्रीमद् भागवतम का एक बहुत ही यहाँ पर 2 सुंदर श्लोक श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण में देते हैं। श्रीमद् भागवतम 7.5.30 and 31, ये प्रहलाद महाराज के श्लोक हैं। प्रहलाद महाराज भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 30 में बोलते हैं। श्री प्रहलाद वाच मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथ्यो विपद्येत गृहवतानाम् अदान्तगोभिर्विशतां तमस्रं पुनः पुनश्चर्वितं चर्वणानाम्। प्रहलाद महाराज कहते हैं, असंयमित इंद्रियों के कारण जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति बहुत ज्यादा अत्यधिक लिप्त रहते हैं वे नरकगामी होते हैं। और क्या क्या मांगते हैं? आदांत गोभिर विशतम तमस्रम, वो अपनी इंद्रियों के इस तृप्ति के लिए इतने लालायित होते हैं कि वो क्या मांगते हैं? पुनः पुनश्चर्वितम चर्वणाणाम, पुनः पुनश्चर्वितम, वो बारंबार चबे हुए को चबाने का प्रयास करते हैं और उन निजी प्रयासों से वो वही कार्य करते रहते हैं। और आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं, न ते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशया ये बहुरर्थमानिना
अन्धायतान्दै उपगीयमाना सती पिशतन्त्यमारु विधाव्य। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम 7.5.30 एंड 31 में कहा गया है कि जो लोग बहिरंगा शक्ति के क्षणिक सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं वे जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। उन्हें याद नहीं रहता कि हमारा लक्ष्य क्या है। जो कि बुद्धिमान को वापस जाना होता है, बुद्धिमान जो है उसका क्या कार्य है, उसको भगवान के धाम वापस जाना है। भगवत धाम ही जाना एक वास्तविक लक्ष्य है। इससे भूलकर मनुष्य अनेक योजनाओं तथा कार्यक्रमों द्वारा संतुलन लाना चाहता है। वो भूल जाता है, बोलता है बस बैलेंस आ जाए, ये योजना वो प्लानिंग करें। लेकिन यह तो कैसा है, पुनः पुनः सर्वितम सर्वणा। तो करोड़ों वर्षों से, करोड़ों युगों से सब कोई प्रयास करता आया है कि भौतिक जगत में भगवान के बगैर खुश होकर दिखा दे, लेकिन कभी नहीं हो सकता है। तो फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि वे भुलक्कड़ जीव को बिना किसी अवरोध के इसी तरह आगे चलने देते हैं। कृपा है भगवान की कि ठीक है, तुम नहीं आना चाहते हो तो मत आओ, जैसे करना चाहते हो तुम्हारी योजनाएं बनाओ, कार्य करो, मैं फुलफिल करूंगा तुम्हारे डिजायर्स। तो उस तरह से चलने देते हैं। अतः ईशोपनिषद का यह मंत्र अत्यंत उचित शब्द याथा तथ्यतः का उपयोग करता है। जैसे हमने लास्ट लाइन में पढ़ा है याथा तथ्य, उसका क्या मतलब है, याथा तथ्य तत्तोर्थान व्यवधात। तो वो भगवान क्या करते हैं, वो प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं, शवतीभ्यः समाभ्यः, अपनी अपनी इच्छाओं को जो है उनको प्रदान करते हैं। वो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जिससे यह संकेत होता है कि भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार पुरस्कृत करते हैं। यदि कोई जीव नरक जाना चाहता है तो भगवान बिना रोक टोक के उसे ऐसा करने देते हैं। भगवान बोलते ठीक है, तुमको नरक में जाना है तो नरक में जाओ। और फिर यदि वह घर वापस जाना चाहता है, यानी भगवत धाम जाना चाहता है, तो वे उसकी सहायता करते हैं। तो भगवान जो है वो जीव की इच्छाओं में इंटरफेयर नहीं करते हैं, कर्मों के अनुसार उनको फल देते हैं। और यहाँ तक जो है अभी श्री प्रभुपाद जी ने भगवान के इन गुणों को बताया। अभी परिभू के विषय में बता रहे हैं। यहाँ पर ईश्वर को परिभू अर्थात सबसे बड़ा कहा गया है। सबसे बड़ा का मतलब एकलो ईश्वर कृष्ण आरसव भृत्य। श्री प्रभुपाद जी कहते कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं हो सकता। अन्य जीवों को भिक्षुक के रूप में बताया गया। भृत्य मतलब वो भीख मांगने वाले हैं। हर कोई भगवान से ही मांगने जाता है ना। तो जो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगते हैं, भगवान जीवों को उनकी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। भगवान उनको सारी वस्तुएं प्रदान करते हैं, क्योंकि कर्मों और योग्यताओं के अनुसार नहीं, भगवान की कृपा के अनुसार सब कुछ मिलता है। जीव यदि शक्ति में भगवान के समान होते अथवा यदि वे सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते तो भगवान के समक्ष याचना करने का, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति मांगने का भी प्रश्न नहीं उठता। तो फिर भगवान से कोई याचना नहीं करता। अगर वो जीव सर्वशक्तिमान होता तो भगवान से थोड़ी ना मांगते। तो यहाँ अगर कोई मुक्ति भी मांगता है, अगर कोई अपने कर्मों के अनुसार भी मांगता है, तो वो अच्छे कर्म करते रहे। भगवान बाध्य थोड़ी हैं। वस्तुएं तो सारी भगवान की है ना। जैसे अगर कोई नौकर है, अच्छा काम कर रहा है, आपने उसको, अगर कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो कोई धनी व्यक्ति है वो उसको पुरस्कृत करे। वो धनी व्यक्ति उसको पुरस्कृत कर रहा है तो वो उसकी अपनी इच्छा से कर रहा है। तो सारे जीव जो कर्म कर रहे हैं, अगर अपने लिए कर रहे हैं, तो ये भगवान जो है अपनी कृपा से उनको पुरस्कृत कर रहे होते हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति मांगने का भी प्रश्न नहीं उठता। जो कुछ नहीं मांगते हैं वो ब्रह्मवादी कम से कम मुक्ति मानते हैं। वास्तविक मुक्ति का अर्थ है भगवत धाम को वापस जाना। वास्तविक मुक्ति क्या है? मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता। निर्विशेषवादी द्वारा परिकल्पित मुक्ति मात्र कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना है मतलब
रियल ये जो मुक्ति है ना, कि हम सोचते हैं भगवान के अंदर जाकर, जो निर्विशेषवादी, भगवान के अंदर जाकर हम भगवान बन जाएंगे। तो वो भगवान बनना चाहता है परंतु कभी भी बन नहीं सकता। तो ये क्या है? कपोल कल्पना है। और इंद्रिय तृप्ति के लिए याचना तो तब तक चलती रहेगी जब तक कि भिक्षुक यानी याचक को अपनी आध्यात्मिक तथा स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति नहीं होगी। जब तक जीव ये नहीं जान पाएगा कि मैं वास्तव में भगवान का अंश हूं, तब तक तो वो कभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा छोड़ेगा नहीं। संसार का कुछ नहीं चाहिए तो फिर वो मुक्ति मांगेगा, ब्रह्म में लीन होने का मांगेगा। अभी श्री प्रभुपाद जी बताते हैं स्वयंभू का मतलब। स्वयंभू मतलब भगवान सर्वशक्तिमान है। कैसे हैं? केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर मतलब आत्माराम है। 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए थे तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की थी। अपने जो कार्य किए थे, भगवान ने जो लीलाएं की थी, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। बचपन में उन्होंने अगासुर, बकासुर तथा शक्तासुर जैसे अनेक शक्तिमान असुरों का वध किया था। किसी बाहरी प्रयास से उनमें इतनी शक्ति आ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वो तो छोटे थे, कोई बाहर से उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया था। उन्होंने भारोत्तोलन का कोई अभ्यास किए बिना, भारोत्तोलन मतलब जिम्नेजियम में जाकर कोई वेट लिफ्टिंग का काम नहीं किया था कि भाई मुझे बहुत ज्यादा ना शक्ति आ जाएगी, उसके बाद में गोवर्धन पर्वत उठाऊंगा। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्होंने भारोत्तोलन का कोई अभ्यास किए बिना गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने किसी सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार किए बिना, ये जैसे अनिंद्य हमने पढ़ा था ना, अवरणा, तो भगवान कोई भी कार्य करेंगे उनकी कोई निंदा नहीं कर सकता। और भगवान कभी विचार भी नहीं करे कि मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। तो निंदा का विचार किए बिना गोपियों के साथ रास रचाई। भौतिक धरातल पर हो सकता है ये गलत दिख रहा हो, लेकिन भगवान का कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसमें उनकी निंदा की जाए। यद्यपि गोपियां उनके पास काम भाव से आई थी, तथापि गोपियां तथा श्री कृष्ण के संबंध की पूजा भगवान चैतन्य तक ने की, जो कठोर सन्यासी थे तथा अनुशासन के नियमों के कट्टर पालक थे। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे महान जो भगवान के अवतार हैं, जो कट्टर सन्यासी का स्वरूप धारण करके आए थे, उन्होंने भी पूजा की। तो श्री ईशोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि भगवान सदैव शुद्ध हैं और अदूषित हैं, उसको क्या कहा गया? शुद्धम अपापविद्धम, कि भगवान सदैव शुद्ध हैं और पाप उन्हें स्पर्श नहीं कर सकता। वे इस दृष्टि से शुद्ध हैं कि यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी उनका स्पर्श कर ले तो वह शुद्ध हो जाते हैं। हर एक वस्तु जो है वो भगवान के संपर्क में आकर शुद्ध हो जाती है। अपापविद्धम शब्द उनके संसर्ग की शक्ति को बताने वाला है। जो भगवान के संसर्ग में आ जाएंगे तो क्या होगा? जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 30 एंड 31 में बताया गया, अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य। उसमें कहा गया कि भक्त प्रारंभ में सुदुराचारी अर्थात उत्तम आचार से रहित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा क्योंकि वह सही मार्ग पर आ गया है। तो क्या करना चाहिए उसको? साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह, सही मार्ग पर आ गया। सही मार्ग क्या है? कृष्ण की भक्ति। तो यह भगवान की संगति की पाप विद्धम प्रकृति के कारण है। भगवान पाप विद्धम है क्योंकि पाप उन्हें छू भी नहीं सकता। यदि वे इस तरह के कार्य करते भी हैं जो पाप पूर्ण लगते हैं, दिखने में लगता है भाई चोरी करना गलत है, रण को छोड़ के जाना गलत है, गोपियों के वस्त्र चुराना गलत है, ऐसे यदि लगते हैं तो उनके ऐसे कर्म भी शुभ होते हैं क्योंकि पाप द्वारा उनके प्रभावित होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो भगवान क्या है? शुद्धम अपापविद्धम। तो ये कार्य करेंगे तो भी भगवान का अशुद्ध होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वे सभी परिस्थितियों में शुद्धम एवं अतएव उनकी तुलना किससे की गई है? श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर एनालॉजी यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। और श्री प्रभुपाद जी कहते हैं तो उनकी तुलना कैसे होगी?
बहुधा सूर्य से की जाती है। तो निस्संदेह जो सूर्य होता है उसको हम देखें तो बहुत सारी चीजों को सोख करता है ना। सूर्य पृथ्वी के अनेक अस्पर्शित स्थानों से आर्द्रता निकालता है, फिर भी वह शुद्ध बना रहता है, कभी भी वो अशुद्ध नहीं होता है। निस्संदेह वह अपनी कीटाणुनाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तुओं को शुद्ध करता है। जो भी वस्तुएं हैं यहाँ पर भौतिक जगत में, जो भी कीटाणुओं वाली गंदी भी वस्तुएं होती है, सूर्य प्रकाश से सूख कर वो जगह साफ हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, लेकिन उससे सूर्य कभी मेला नहीं होता। यदि सूर्य जो इस भौतिक वस्तु है, जो भगवान की एक शक्ति है, इतना शक्तिमान हो सकता है, तो हम सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्ध करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भगवान के 10 गुणों का वर्णन किया है, जो कि भगवान के सुंदर गुण हैं। यदि भक्त इन गुणों को याद रखेंगे तो सदैव भगवान के प्रति आकर्षित रहेंगे, भगवान के अंदर श्रद्धा रखेंगे, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को जानेंगे और कभी भी विचलित नहीं होंगे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत आभार। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय।